बच्चे यहाँ पे खड़े हुए थे। खूबसूरत सी वाटरफॉल है यहाँ पर। कैसे हो भाई? ये आबशार चेक करें, वाटरफॉल क्या ज़बरदस्त किस्म की है यार। ये चेक करो, ओ माय गॉड, उस तरफ से भी खुले हुए डैम के दरवाजे। ये चेक करें जी, ये इंडियन फ्लैग है। ये रहा बिल्कुल सामने वाटरफॉल, वो ऊपर से आ रही है, हसीन वाटरफॉल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कोई बाइक वाला निकला है आगे? एक गया, पक्की बात है। यहाँ बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा ट्रैक है ये वाला। बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद। सोकर हम लोग उठ चुके हैं जी, और पैकिंग हम लोगों ने कर ली है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। उसके अलावा हम लोग बस रेडी हो गए हैं। ऑलमोस्ट टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के 10:05। कल हम लोग गए थे पीर चनासी का, भरपूर हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया है, क्या मज़ा किया है वहाँ पर। आप लोग पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियो में। खैर एनीवेज़, अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से, और हम लोग जाएंगे जी कहाँ पर, कोटन से होते हुए केल जाएंगे, केल से अड़ंग केल, और फिर ताऊबड़ तक। ये हमारा आज का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। बस यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे, बाइक्स को वार्म अप करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, रात में जो बारिश हुई है ना, इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग तो सो गए, लेकिन मुनीर जो है वो सोफ़े के ऊपर सो रहा था। इतनी तेज़ बादल गरजे, ये बिल्कुल शीशे के सामने था। ये बोल रहे मैं सोफ़े से नीचे गिर गया हूँ। क्या हुआ था भाई, ये बताओ क्या हुआ था? वो तो कुछ नीचे कैसे गिर गए? गिरा नहीं था मैं। फिर क्या वो सोफ़ा टूट गया था? सोफा टूट गया। सोफ़ा टूट गया था। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, मैं तो सोया रहा ऐसे घोड़े बेचकर, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई मैं नीचे गिर गया था। तो खैर बचत हो गई है, बस निकल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से और केल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, आज का सफ़र खैर आफियत से मुकम्मल करना हमारा। अच्छा जी, सुनने में आया है कि अड़ंग केल में स्नोफॉल हो रही है। अगर तो ऐसा हो जाता है तो क्या ही बात हो जाएगी। आज भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, बल्कि आज हो रही है, और कल प्रेडिक्शन है कि कल भी होगी। तो आज ही हम लोग पहुंच रहे हैं जी अड़ंग केल के लिए। ओके चलें जी, बाहर हम लोग आ गए हैं और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सर्दी भी लग रही है, हल्की हल्की सी ठंड भी है, और मुज़फ़्फ़राबाद शहर से होते हुए हम लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद कोर्ट है मेरे सीधी साइड पर, ये कोर्ट बना हुआ है इन लोगों का। अब ये नहीं पता हाई कोर्ट है कौन सा कोर्ट है। फ्यूल ऑलमोस्ट बाइक में फुल है, तो हम लोग यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, क्योंकि कल ही हम लोगों ने डलवाया है। कल 2 बजे दोपहर में आई थिंक डलवाया हम लोगों ने। मुज़फ़्फ़राबाद में भी काफ़ी रश हो गया यार, बहुत पब्लिक निकली हुई है बाहर, सुबह का टाइम है। हालांकि इनके लोकल्स लोग ही हैं, बाहर का नहीं है यहाँ पे कोई, इतना बाहर के नज़र भी नहीं आ रहे, लोकल्स हैं सारे। CMH मुज़फ़्फ़राबाद। ओके, क्या व्यू है सामने पहाड़ का, पहाड़ों के बीच में घर बने हुए हैं, हरियाली है, दरिया चल रहा है, खूबसूरत खूबसूरत वैली। तो भाई बहुत ही एहतियात से चलना होगा। ये देखो भाई को हर बंदा इधर उधर भागता फिर रहा है। अपनी एहतियात खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो बाइक कहीं ना कहीं लग जाएगी। पीछे बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। ये व्यू चेक करें जी, दोनों तरफ से दरिया गुजर रहा है। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार ये वाला। इस तरफ चेक करें यार, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से रोड जा रहा है। ब्रिज आ गया है जी, खूबसूरत। इस तरफ देखें दरिया चल रहा है, वो पीछे से घूमता हुआ आ रहा है, इस पहाड़ के पीछे से, वहाँ से। अमेजिंग यार, ये चेक करें जी। पता नहीं इसमें नज़र आ रहा होगा सही से कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन खूबसूरत वैली। अच्छा, वो ऊपर जो है ना माइनिंग चल रही है, आई थिंक सो,
वो मशीन नहीं होती जो क्या कहते हैं रेती बजरी को साफ़ करती है, वो वाली मशीन लग रही है मुझे, वो जो ऊपर लगी हुई है। अभी आज बारिश भी मिल सकती है हम लोगों को आगे, और मौसम बहुत हसीन हो रहा है, बहुत हसीन मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। हम लोगों ने विंटर ग्लव्स वगैरह हर चीज़ वैसे रखी हुई है, लेकिन हम लोगों ने अभी यूटिलाइज़ नहीं की। ये ठंड इंजॉय करने वाली ठंड है, तो इसको हम लोग इंजॉय ही कर रहे हैं अभी तक। मेरे ख्याल से मैं ना जैकेट की थोड़ी सी ज़िप बंद कर लूँ, क्योंकि मैंने खोली हुई थी और यहाँ पे हवा जो है ना ज़्यादा चल रही है अभी थोड़ी सी। वो चेक करें यार, क्या दरिया चल रहा है, लेकिन हवा का दबाव बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आगे बारिश हो रही है। जिस तरह की ये हवा है ना, ये बता रही है कि आगे कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, रेन सूट हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। बस कोई बड़ा हादसा मसला ना हो, परेशानी ना हो किसी भी किस्म की, वो मेन चीज़ होती है। ये खूबसूरत व्यू, यहाँ पर हम लोगों ने रुक कर अभी पिक्चर्स वगैरह किए हैं, कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी या फेसबुक के पेज पर। ये लगा हुआ है, ये देखें, यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक धो सकते थे। पाइप लगा हुआ था, पानी ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था फुल प्रेशर के साथ। तो यहाँ हम लोग अपनी बाइक को धो सकते थे, लेकिन धोने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। आगे फिर से हम लोगों को बारिश मिलनी है, मैं सही बता रहा हूँ, बारिश मिल जानी है हम लोगों को आज, क्योंकि पहाड़ बता रहे हैं उधर का जो मौसम है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रुक गए ना, एक शॉप पर ले लूँ इस दुकान वाले से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, शॉपर मिलेगा छोटा? दो दे दें, छोटे वाले दो। बहुत शुक्रिया अंकल, जज़ाकल्लाह। चलें जी, ये एक मसला भी हमारा हल हुआ। अगर तो बारिश मिल जाती है तो मैं अपने गोप्रो के ऊपर जो है ना शॉपर लगा दूंगा, ताकि कोई भी मोमेंट मिस ना हो। मोमेंट जब मिस हो जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। एक और आ गया है जी ब्रिज, पुराना ब्रिज आई गेस वो वाला था, खूबसूरत बना हुआ है ये भी। वो चेक करें जी, पानी वहाँ से नीचे आ रहा है, आबशारों का पानी आई गैस, जहाँ तक मुझे आइडिया है। वो पाइप लगाया हुआ है वहाँ से, और ऐसे मौक़ों पे नीचे छोटे टरबाइंस भी लगाए हुए होते हैं, ताकि पानी प्रेशर से नीचे गिरता है तो फिर नीचे बिजली बनती है। ये फ़ायदा भी होता है उसका। मैंने सवात में इस तरह के बहुत सारे देखे हैं लगे हुए। ये मैंने अच्छा किया शॉपर ले लिए, ना बाइक से उतरना पड़ा। वहीं पे साथ में रोकी, अंकल का केबिन बहुत ज़बरदस्त और प्यारा था, साथ में ही बाइक रोकी। वहीं अंकल को बोला, उन्होंने मोहब्बत से हमें 2 शॉपर दे दिए। मैं सोच रहा था कुछ पैसे दे दूँगा, लेकिन वही बात है, बाइक से उतरते, वॉलेट निकालते, सब कुछ करते, तो इसलिए फिर मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है। अंकल जान है हमारी। ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम लोगों ने छोटा सा स्टॉप लिया है। मुनीर, कितना टाइम लगेगा हम लोगों को और आगे कुटन में जाने के लिए, ये बताओ पहले। कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे? 2 घंटे कुटन के लगेंगे, फिर केल के लिए घंटा और केल के लिए घंटा और लगेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ छोटा सा स्टॉप लिया है, रेस्ट कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, और बारिश हल्की हल्की सी हो रही है और काफ़ी मज़े का मौसम भी हो रहा है। बस निकलते हैं यहाँ से और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। सफ़र थोड़ा ज़्यादा है और टाइम इस वक्त हो गए हैं ऑलमोस्ट 12 बज गए। लेट्स गो। चल पड़े हैं जी अपनी मंजिल की ओर। ये इस गाड़ी में जो भाई लोग हैं ना, ये जो भाई हैं गाड़ी में, ये हम लोगों को देखा, हम फ़ोटो सेशन पीछे कर रहे थे, ये आगे निकल गए थे, फिर वापस गाड़ी घुमा कर आए हमारे पास।
और सब निकल कर आ गए कि यार पिक्चर्स वगैरह लेंगे। हाल अहवाल लिया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छे लोग थे। और ये देखें जी, रोड पर बकरियां आ गई हैं, प्यारी प्यारी सी। यहाँ की बकरियां भी डिफरेंट हैं भाई, इनके ऊपर बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ ठंड रहती है। भाई ये आबशार चेक करें, वाटरफॉल क्या ज़बरदस्त किस्म की है। मुझे याद है 2024 में जब मैं यहाँ आया था ना, ये है जी धानी वाटरफॉल। मैं जब यहाँ पर आया था 2024 में, तो मैं ऊपर भी गया था वाटरफॉल देखने के लिए। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, धानी वाटरफॉल इसको कहते हैं। अभी वो जो डैम आएगा वो भी आप लोगों को दिखाना है, प्रॉपर बन गया है वो। ले जी, पहुंच गए हम उस डैम के पास। ओ माय गॉड, किस तरह से पानी आ रहा है इसके बीच में से, अमेजिंग यार। ये चेक करो, ओ माय गॉड, उस तरफ से भी खुले हुए डैम के दरवाजे। सुपर्ब, क्लासिक। वेलकम टू नीलम वैली। यहाँ से नीलम वैली प्रॉपर शुरू हो जाता है और ये नीलम दरिया है जो कि एंड तक चलता हुआ जाता है। क्लासिक यार, क्या बेहतरीन लग रहा है। ओके सो लेट्स गो, चलते हैं जी, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं अपने। बारिश, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत तेज़ हवा चल रही है। खूबसूरती है यार, डैम की भी खूबसूरती है। 2018 में डैम बन रहा था जब मैं लास्ट आया 2024 में, उससे तो पहले ही खैर बन गया था, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बन चुका था सारा। अभी डैम के उस तरफ से दिखाता हूँ आपको पानी। जब मैं लास्ट आया था लास्ट टाइम, तब तो डैम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अभी बारिशें हुई हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, तो सर्दी भी गुजरी है, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा है पानी इतना साफ़ नहीं होगा। बिल्कुल साफ़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। ये पानी इस तरह से था, ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे था जैसे वो क्लोरीन डाला होता है ना पानी में, आपने जो स्विमिंग पूल्स में आपने देखा होगा, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, आपने पूल्स वगैरह में जो क्लोरीन डाला हुआ देखा होता है ना, ये वैसा पानी साफ़ हो रहा था, बिल्कुल साफ़ शफाफ हो रहा था उस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतरीन टाइम पर ना आया हूँ यहाँ पर कश्मीर घूमने। बेहतरीन टाइम है, ठंड भी है और हरियाली भी है हर तरफ, और आगे स्नोफॉल भी मिल सकती है हम लोगों को अड़ंकेल में। खुश आमदीद। कुटन शाही 26, किरण जो है 46 किलोमीटर है, और ताऊबट 159 किलोमीटर है यहाँ से। और बीच में और भी बहुत सारी जगह हैं, दवारियाँ, शारदा और पता नहीं क्या कुछ। रत्ती गली लेक का भी इसमें मेंशन है, लेकिन रत्ती गली लेक हम जाएंगे नहीं, आगे स्नोफॉल भी हमें मिल सकती है। चेक पोस्ट वाले से ही मैंने पूछा, मैंने कहा यार आगे वेदर कैसा हो सकता है, बोल रहे हैं भाई बारिश भी मिल सकती है, और केल से आगे तो बर्फ़ आपको मिलनी ही है, तो मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़्यादा। शारदा सिविलाइजेशन, पीछे मैंने हेलमेट उतारा एंट्री के लिए, तो मेरे सर में हवा लग चुकी है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो पीछे की साइड पे जो है ना ठंडा सा हुआ, बड़ा हल्का हल्का सा ऐसे ना दर्द सा कर रहा है, लेकिन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा अभी। अभी तो आप लोगों को इंडिया भी नज़र आएगा, यहाँ से इंडिया भी दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग जा रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर में, जम्मू आज़ाद कश्मीर, और बिल्कुल सामने जो है ना आपको इंडिया नज़र आएगा बाकायदा तौर पर। मैं इसमें मैप लगा लेता हूँ क्योंकि मैप ज़रा इजी हो गया, हमें इंडिकेट करेगा कि कहाँ कहाँ पर जो है ना कौन कौन सा पहाड़ इंडिया का है और कौन सा अपना पहाड़ है, तो सब पता चल जाएगा अभी। चलें जी, इंडिया बॉर्डर ये है जी, बिल्कुल साथ में हमारे इंडिया लग रहा है राइट साइड पर, और इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। हम लोग वो आगे रुकते हैं यहाँ पर और आप लोगों को दिखाते हैं। वेट अ मिनट, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को इंडियन फ्लैग।
ये चेक करें जी, ये इंडियन फ्लैग है, ये रहा बिल्कुल सामने, ये इंडिया का है, इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है वो देखो, ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पर। ये पूरा जो एरिया है ये इंडिया का है। ये पूरे पहाड़ जो हैं वो अगर आप टॉप पे देखें कश्मीर, भारत, आगे का जय हिंद ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो देखें आप उनकी प्रॉपर बेस बनी हुई है। वो लोग हम लोगों को देख रहे होंगे, हम लोग उनको देख रहे हैं तो इस तरह से आगे और बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। हेलो, चलें जी निकलते हैं यहाँ से अभी हम लोग। अच्छा, इस LOC के सेंटर में जो बॉर्डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दरिया है। ये पूरा दरिया चल रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और ये ही समझें एक तरह से LOC। इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी साइड पे जा नहीं सकते आप। तो चलते हैं जी, लेट्स गो। टाइम ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हुए हैं जी, ये देखें अभी 1 बजने में भी 20-25 मिनट हैं, और ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए। इतना अंधेरा टाइप हो रहा है यहाँ पर। पता नहीं आवाज़ इसमें बारिश की हल्की हल्की टिप 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 की आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन बहुत मज़े की बारिश हो रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। अगर बाइक हम देखें तो बाइक बता रहा है जी 16 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। और ये देखें जी आबशार वाटरफॉल वो ऊपर से आ रही है, हसीन वाटरफॉल। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे बारिश हमें ज़्यादा मिलती जाएगी, और यहाँ मुझे लग रहा है बारिश तेज़ है क्योंकि टिपके ज़ोर ज़ोर से लग रहे हैं अभी। चलें जी, गोप्रो पे तो मैंने शॉपर लगा ली है, लेकिन हम लोगों ने रेन सूट नहीं पहने क्योंकि आगे हम लोगों ने वो आबशार आ रही है वाटरफॉल, कुटन वाटरफॉल, वहाँ पे हम लोग स्टॉप लेंगे तो वहीं पर ही फिर हम लोग चेंज भी कर लेंगे। हम बाइक को ना रेन मोड में डाल देते हैं। चलें जी, रेन मोड में डाल दिया हम लोगों ने, और आराम आराम से जाएंगे अभी इंजॉय करते हुए इस बारिश को। यहाँ बारिश तेज़ लग रही है मुझे। कश्मीर का इसी तरह चलता है, कहीं पे आपको तेज़ बारिश मिल रही होगी, कहीं पे स्लो मिल रही होगी रास्ते में, ये चलता रहता है। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है यार, दूर पहाड़ों की तरफ अगर देखें तो मज़ा आ जाता है। इस फ्यूल पंप पे रुके हैं अभी हम लोग और पेट्रोल डलवा लेते हैं मेरे ख्याल से। पीछे बाज़ार आया था तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि लगेज जो है उसके ऊपर शॉपर लगाना था, लेकिन बारिश रुक चुकी है तो लगेज के ऊपर अभी शॉपर नहीं लगाया। और वहाँ पे कुछ अच्छी सी जलेबी बन रही थी, खुशबू आ रही थी प्यारी सी, तो हम लोगों ने जलेबी भी खाई वहाँ पर। थोड़े से पकोड़े उसने खुद से ही डाल दिए। बारिश में मज़ा दुबाला हो गया वो पकोड़े और जलेबी खाने से। तो अभी हम लोग निकल गए हैं वापस, अपने सफ़र को कंटिन्यू कर दिया है केल के लिए। शारदा 76 किलोमीटर यहाँ से है। तो जी अभी बिल्कुल छोटा सा हम लोगों ने स्टॉप लिया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से बहुत ज़बरदस्त लाइट्स आ रही हैं, तो उसमें पिक्चर बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग यहाँ पे रुके हैं, छोटा सा स्टॉप लिया है और सफ़र हमारा जारी है इस वक्त। और अभी हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू हो गई है,
तब से बेहतरीन किस्म से बारिश हो रही थी, बेहतरीन किस्म की बारिश हो रही थी यहाँ पर। और बॉयज़ भी जो फोटो सेशन कर रहे हैं और मेरा हो गया है, इस वजह से मैं ज़रा इधर आ गया हूँ। उन लोगों का फोटो सेशन चल रहा है, तो बस निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से। लेट्स गो। चलें जी, अभी हम चल रहे हैं कुटन वाटरफॉल के लिए और इस तरफ हम लोगों ने टर्न ले लिया है लेफ़्ट साइड पर और ये रास्ता जाता है जिससे द कुटन वाटरफॉल। ये वाला रास्ता ना थोड़ा सा ख़राब मिलेगा हम लोगों को। और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, लेकिन साथ में धूप भी निकली हुई है। समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है ये। अभी एक छोटे से गांव से होते हुए हम लोग जाएंगे कुटन वाटरफॉल के लिए। क्रिकेट मैच चल रहा है जी यहाँ पे। मौसम इतना सुहाना हो तो मैच तो बनता है यार। हमारे पास टाइम होता तो इनके साथ ज़रूर खेलते मैच यहाँ पे। यही तो होता है हल्ला गुल्ला। मेरे लेफ़्ट साइड पर बहुत बड़ी खाई है और नीचे दरिया चल रहा है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं इस दरिया में। अच्छा, आगे आप कहीं भी चले जाओ ना पूरे नीलम पे, इतने बड़े पत्थर दरिया पे नहीं मिलेंगे जितने बड़े पत्थर आप कुटन के रास्ते में मिलते हैं। जितने बड़े पत्थर। आईबेक्स कॉटेज। लें जी, पहुंच गए हैं हम कुटन वाटरफॉल पर। ये है जी कुटन वाटरफॉल। ये इसका जो ना सारे पैसे ही इस चीज़ के हैं। ये जो पानी गिर रहा है ना नीचे, ओह माय गॉड, दैट इज़ द मेन पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड कुटन वाटरफॉल। 2018 में जब हम आए थे ना, इसी तरह से पानी गिर रहा था और यहाँ बैठ के हम लोगों ने पकोड़े खाए थे। ये नीचे वापस हम उसी बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट हुए थे कुटन के लिए और अब वापस हम इधर राइट की तरफ जा रहे हैं। शारदा, केल और ताउबट। ये जो ब्लैक गाड़ी वाला आगे जा रहा है ना, बहुत प्यार से गाड़ी चला रहा है यार। इससे अच्छा तुम किसी ट्रक पे डाल के ले आते गाड़ी। वो ट्रक वाला एंजॉय कराता रहता है, पीछे गाड़ी में बैठे रहते ऊपर छत पे ट्रक के पीछे। टेम्परेचर इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और सर्दी बढ़ गई है। यहाँ पर भी बारिश हुई है लेकिन इस टाइम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर पहले हुई थी। रोड्स गीले हुए पड़े हैं और ये साथ में खूबसूरत छोटे छोटे से गांव गुजर रहे हैं। बीच में बहुत सारे बाज़ार आ रहे हैं लेकिन बाज़ारों का नाम नहीं कहीं मेंशन कि ये कौन सा बाज़ार है, हम कौन से बाज़ार से गुजर रहे हैं, मेंशन नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग एहतियात करें वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग एरिया है। पत्थर भी यहाँ पर गिरे हुए, तो यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग कभी भी हो जाती है। वैसे ही बारिशों का सीज़न है और ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा रॉकी एरिया है, मज़बूत पत्थर है। लेकिन मोस्टली आप लोग कश्मीर के पहाड़ देखें तो वहाँ पर मिट्टी बहुत सॉफ्ट और नरम मिट्टी, जिस तरह से ये है लाल कलर की थोड़ी सी मिट्टी होती है ये, तो ये बहुत आसानी से गिरती हुई नीचे को आती है। तो इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि लैंड स्लाइडिंग एरिया ना हो पिक्चर्स लेते हुए। तो जी इस वक्त हम लोग किरण से होते हुए जा रहे हैं। किरण वैली को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ओके, इजी इजी। ओके जी, ऑफ रोड आ गया है यहाँ पे। आराम से आराम से। ये मिट्टी बहुत चिकनी मिट्टी है तो इस पे एहतियात से जाना पड़ेगा, टायर स्लिप हो सकता है। ज़्यादा लंबा पैच नहीं होगा ये ख़राब, मेरे ख्याल से ख़राब है, आगे तक ख़राब है। सीधी साइड पे बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। नीचे दरिया चल रहा है। इस वक्त हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं भाई। हर वो मोड़, हर वो बॉर्डर क्रॉसिंग, हर वो व्यू जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक अलग ही दास्तां है। दिल कर रहा है इस मोमेंट को देखूं तो बस देखते ही रह जाऊं सुकून से। क्या खूबसूरत व्यू है ये वाला। ये व्यू पीछे नहीं मिला, पीछे जो मिला वो यहाँ नहीं मिला। घर देखे, खूबसूरती देखी, ग्रीनरी देखी, वो सामने पहाड़ों को देखा,
दिल कर रहा देखते रहूँ। एक अलग ही व्यू है, एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही खूबसूरती है यार यहाँ की। ऊपर से ठंड भी है, बारिश भी है, इतना प्यारा वेदर है, और क्या चाहिए। एक अलग ही खूबसूरती है यार। कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नहीं बोलते, इसकी भी वजह हैं बहुत। ये जन्नत से कम तो नहीं है। अमेजिंग। इधर देखें जी, बादल आए हुए नीचे की तरफ, और ये चेक करें, फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं भाई। ये फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना, पानी की बोतलें हों या कुछ और आपने ठंडा करना हो तो वो इस तरह से ठंडा किया जाता है। ऊपर से जो झरनों का पानी होता है वो ठंडा ठंडा आता है, तो यहाँ पर जब गिरता है इनके ऊपर तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। क्या हाल है, कैसे हो? ये कौन सी जगह है? जगह कौन सी है? हाँ, चिनारी। सही, तुम्हारा गांव है ये वाला? गांव है आप लोगों का? बच्चे यहाँ पे खड़े हुए थे। खूबसूरत सी वाटरफॉल है यहाँ पर। कैसे हो? ठीक हो? यहीं पे रहते हो? सही सही सही। पिक्चर लें एक? आ जाओ, इधर देखो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आप लोगों से मिल गए। अल्लाह हाफिज़। ओके, बस 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 बस, बाय बाय बाय, बस हो गया। ताली, ये चीज़, हाँ बस 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 बस। बड़े प्यारे बच्चे हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर से अंधेरा होना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। दोनों तरफ ट्रीज़ हैं रोड के ऊपर, और पीछे बादलों का व्यू आ रहा था। ज़बरदस्त यार। ओह माय गॉड। हर वेदर इसका प्यारा है, हर वेदर यहाँ पे ना। कश्मीर किसी भी वेदर में आ जाओ हसीन लगता है, बहुत हसीन लगता है। और टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 3:15। अगर हम लोग केल से अड़ंगकेल जाएंगे तो ट्रैकिंग भी है, जाहिर सी बात है। और अगर वहाँ पे रश हुआ, क्योंकि केल से अड़ंगकेल जाते हुए वो एक छोटी सी केबल कार होती है डोली नुमा, उस पे जाना होता है। वहाँ पे भी बड़ा रश होता है सुना है मैंने। अगर वहाँ रश हुआ तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाना है। ट्रैकिंग करके अगर हम ऊपर चले गए अड़ंगकेल में तो फिर समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाके वापस फिर किस टाइम आएंगे हम लोग। अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे की वजह से ना सारा मसला ख़राब हो जाना है हमारा, हम आगे भी नहीं जा पाएंगे। अगर ऊपर स्टे करते हैं तो ऊपर ठंड बहुत होगी, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर सुना है कि स्नोफॉल भी है ऊपर ना। तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। अब कोशिश है कि जल्दी से हम लोग केल पहुंच जाएं, फिर वहां जाकर ही डिसाइड करते हैं कि ऊपर स्टे करना है या रात में वापस नीचे आना है। देखते हैं ये जाकर। हवा तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। टेम्परेचर मुसलसल गिरे जा रहा है, और अब पहाड़ों पर बर्फ़ भी नज़र आना शुरू हो गई है हम लोगों को। ठीक है, इन पहाड़ों की एक अलग ही शेप है ये वाले जो है ना यहाँ पे, और ऊपर से पानी टपक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 11 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है बाइक। मुनीर कहीं आगे निकल गया, उसको हम बस मिलते हैं उसके साथ, उसको पकड़ते हैं और चाय शाय पीते हैं कहीं पर, क्योंकि हाथ मेरे तो जम रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा जम रहे हैं। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, मज़ीद कम होता जा रहा है। हीटेड ग्रिप्स भी खोले हुए हैं मैंने, लेकिन जब हाथ यूँ उठाता हूँ ना, उफ, फिर जो सर्दी लगती है ना, बस क्या बताऊँ। गर्म ठंडा हो रहा है हाथ अभी।
फिर से ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। अभी हम नीचे की तरफ आए थे, वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी जो कोई आता है ना, छोटा सा गांव वगैरह जो भी है, मैं इनसे पूछता हूँ, अपडेट लेता हूँ कोई यहाँ से लड़का गुज़रा है नहीं गुज़रा, और दूसरा ये कि कितना दूर केल मज़ीद रह गया है, क्योंकि मैंने मैप वगैरह बंद किए हैं सारे। तो पूछते हैं, किसी से अपडेट लेते हैं, इस बच्चे से पूछते हैं। मैं ये बताओ केल कितना आगे है? केल 2 घंटे यहाँ से बाइक वाला गुजरा है कोई इस तरह का? गया अभी भी गया है। चलो, बाइक पर ना काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग टूर किया है और इस तरह से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के बाद। मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा देखने के बाद व्लॉग। आगे कहीं पे रुकते हैं, इस तरह बात नहीं बनेगी। इस भाई से पूछते हैं कि आगे कोई निकला है नहीं निकला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कोई बाइक वाला निकला है आगे? एक गया? पक्की बात है? अच्छा चलें ठीक है, शुक्रिया। गया है लेकिन कितना आगे निकल गया ये समझ नहीं आ रही। बहुत फास्ट निकलता है ये बंदा। ये बहुत प्यारे पकोड़े बन रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर। यहाँ तो रुकना बनता था यार। कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे ना। खूबसूरत यार, खूबसूरती एंड है यहाँ पे। मैं समझता हूँ बिल्कुल खूबसूरती एंड है। कश्मीर के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं हो सकती। वो ऊपर वाले दरख्त देखो, वाइट कलर वाले। ओए 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 ओए, ठंड है यार, वाइज़र बंद कर देते हैं। इनसे पूछते हैं। बाइक वाला गुजरा है यहाँ से? बाइक वाला गुजरा है? कब? हाँ 5 मिनट हो गए। इस भाई ने सही बताया ना एग्जैक्ट हम लोगों को कि 5 मिनट उसको हो चुके हैं। तो मैं भी भगाता रहूँ पता चले और वो कहीं दूर निकला हुआ हो, तो अब उसको पकड़ना मेरे ख्याल से बेकार है। यहाँ पे रुकता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, सुकून से इंजॉय करता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई अब अपने को, वो बहुत आगे निकला हुआ है। इस वक्त हम लोग शारदा में स्टॉप ले लिए है और यहाँ के जो टेम्परेचर हो रहा है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। बंदा हम लोगों को मिल गया है, कब से ढूंढ रहे थे इसको, फाइनली मिल गया हमें। भाई कहाँ रह गए यार तुम? मैं तो स्लो आ रहा था, तुम लोग पीछे वेट कर रहे थे, रुका। स्लो आ रहे हो। वो बंदा थक के रुक गया, मैं नहीं रुक रहा, ठंड लग रही है इतनी। मैं तो 40 से ऊपर गया भी नहीं। उस वक्त बाइक 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बता रहा था, तो और यहाँ पे तुम्हें 9 पे आगे पकड़ा मैंने। अच्छी बात है, पकड़ लिया। ये बताओ क्यों आगे आगे भाग रहे थे? स्लो चला रहे थे? मैं तो स्लो चला रहा, तुम लोग पीछे रह गए थे। इसको मैंने बोला भाई कहाँ भाग रहे थे? बोल रहा यार मैं स्लो 20 की स्पीड पर खड़ा होकर चलाता हुआ आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला चला रहा होगा यार, हम स्लो हो गए होंगे बीच में। लेकिन बादल गरज रहे हैं बहुत तेज़, बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पर। तो बहुत बेहतरीन व्यू हो रहा है पीछे का, आप लोगों को दिखाते हैं। और ऑर्डर कर दिया है चाय का, पकोड़े का, समोसे का, सब कुछ खाएंगे। अभी जितनी भी डाइट करनी थी वो हम लोगों ने कर ली है पहले ही। अब जिस तरह का वेदर हो रहा है ना, उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो बनता है। पकोड़े तो बनते हैं यार। अभी बस बात ही कर रहे थे और बात करते करते ही बारिश शुरू हो गई यहाँ पर।
इसके ऊपर मेरे ख्याल से लगा लूँ मैं। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इसको पैक करते हैं जल्दी से। चाय, समोसे और पकोड़े आ चुके हैं साथ में। बेहतरीन बारिश हो रही है इस वक्त। सर्दी तो नहीं लग रही मुनीर? सर्दी लग रही है भाई, हमें तो लग रही है। मैंने तो रेन सूट पहन ली है क्योंकि बाइक के ऊपर शॉपर लगा रहा था और बहुत सारी चीज़ें बाहर थी। GoPro बाहर पड़ा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से फिक्स वगैरह किया। तो बस अभी इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं इस वेदर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह से बिना धुएं निकल रहे हैं। ग्लव्स मैंने चेंज कर लिए हैं। ऑलमोस्ट टाइम इस वक्त हो गया है 5 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है ये। केल यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र रह गया और डिसाइड हम लोगों ने यही किया है कि हम लोग आज केल में ही स्टे करेंगे। अड़ंग केल नहीं जा पाएंगे आज क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 5 बजने वाले हैं तकरीबन। तो केल में स्टे करेंगे जाकर, क्योंकि 1 घंटा 1.5 हम लोगों को लगेगा अभी रास्ते में, अगर तो मौसम ख़राब ना हुआ तो 1 घंटा 1.5 अगर लगेगा तो रात हमें वैसे ही हो जाएगी। तो ऊपर जाना बेकार है इस टाइम और स्लिपरी भी होगा, ट्रैकिंग भी करनी है इस वजह से। ओके, बकरियां आ गई हैं रास्ते में। हेलो बकरियों, ठंड नहीं लग रही आप लोगों को? अच्छा, यहाँ के लोगों को आदत हुई हुई है मतलब ठंड में रहने की। जिस तरह से हमें कराची में धूप में रहने की आदत है ना, इस तरह से यहाँ के लोगों को ठंड में रहने की आदत है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला ग्लेशियर देखो यार, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, और ये रास्ता बहुत गंदा है। पीछे एक बहुत बड़ा पैच हम लोग इसी तरह का गुजार कर रहे हैं। आई गेस मेरा कैमरा वो बंद था मुझे लग रहा है, तो अभी दोबारा से ये गंदा वाला ट्रैक आ गया ये। तो मैंने अभी अपना GoPro ऑन किया है। GoPro पता नहीं बीच में हैंग हो गया था मेरा, वीडियो स्टक हो गई थी वहीं पर, एक ही जगह पे पॉज हो गई थी। फिर इसको दोबारा मैंने ऑन ऑफ किया, काफ़ी देर बाद जाके सेट हुआ है ये। और रास्ता बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा रास्ता है ये। स्लो स्लो जाते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है ये और पानी खड़ा हुआ है इसके ऊपर। ओके ये तो भाई बहुत लेवल का सीन हो गया। यहाँ बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा ट्रैक है ये वाला। बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ। ये वाला ज़्यादा गंदा पैच है, ये देखो कीचड़ ही कीचड़ है, बहुत कीचड़ है यार। बहुत एहतियात से, पाँव भी नीचे नहीं लगाना, शूज़ गंदे हो जाएंगे और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठंड वैसे ही मुझे बहुत लग रही है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है यहाँ पे। ये वाला जो है ना पानी का झरना चेक करो, वाटरफॉल वो आ रही है ऊपर, छोटा सा ग्लेशियर भी है और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है। और ये सातकन भाई आगे निकल गए अफ्रीका ट्विन लेकर। पीछे मुनीर अभी तक है, वो नहीं है अभी तक। खूबसूरत व्यू। आगे वाली वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी मुझे ना ख़तरनाक लग रही है। ये गाड़ी वाला क्यों रुका हुआ है इस तरह से, थोड़ी हैवी लग रही है ये मुझे। तो गाड़ी वाला बहुत ही स्लो जा रहा है, वो तो स्लो जा ही रहा है, सामने वाला भी आ गया। क्या कह रहे हो? यहाँ पे ना ज़ुबान इनकी टोटली डिफरेंट है, तो समझ नहीं आता
कि ये क्या कह रहे हैं। कश्मीरी है ना, कश्मीरी लैंग्वेज अलग होती है थोड़ी सी, तो उस पर समझ नहीं आता कि बंदा ना क्या बोल रहा है अगला। तो जी सामने पहाड़ों पर देखें बर्फ़ किस तरह से जमी हुई है अभी तक, और टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बता रहा है बाइक हमारा। वो देखें जी बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर। भाई जितना प्यारा वेदर हो रहा है ना ऊपर, तो हम लोग ये सोच रहे हैं, मुनीर मुझसे यही कह रहा है कि यार ऊपर चले, अंधेरा ना हो जाए ये वो, तो फिर रिस्क नहीं लेंगे, कल ही चलेंगे इंशाल्लाह सुबह आराम से। और वापस अगर हम 3 बजे तक भी आते हैं तो हम ताओबट जाकर वहाँ स्टे कर लेंगे। बेहतरीन व्यू हो रहा है जी यहाँ का। ये देखें जी छोटे छोटे बच्चे और यहाँ के लोकल ड्रेस में। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं केल में, और ये केल का बाज़ार है, यहाँ पर कहीं पर हम स्टे करते हैं। तो ये अभी पीछे भाई मिले हैं, ये मुनीर का फ्रेंड निकला है, तो वो कह रहे हैं कि आगे नहीं जाओ, यहीं मेरे पास स्टे करो। तो अभी वापस हम जा रहे हैं इसके होटल पे। केल तक हम लोगों ने आना था और केल तक हम लोग आ गए हैं, स्टे करना है बस। अब किधर लगाएंगे? नीचे साइड पे लगा रहे थे। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी केल में। बहुत 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 मुश्किल सफ़र था, कीचड़ ही कीचड़, बारिश ही बारिश। खैर एनीवेज़ आज का दिन बहुत मज़े करा, बहुत टफ भी था। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी होटल में अपने। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए तो उसको मस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल हम लोग जा रहे हैं जी अड़ंग केल के लिए ट्रैकिंग करते हुए, लेकिन जो आज शेड्यूल बनाया था वो बिल्कुल आउट हो गया। कोई मसले वाली बात नहीं है, सुबह उठते हैं अड़ंग केल जाएंगे, और कल के व्लॉग को मस्त देखिएगा। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।